आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी समय है आपका वास्तु से जोड़ने के लिए, और आपके सभी प्रकार के वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब यहाँ पर देने के लिए मौजूद होंगी रेवा कुमार जी। रेवा जी जो वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें वास्तु विशेषज्ञ भी कहा जाता है, 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव इन्हें प्राप्त है, और ये सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में और दूसरी कंट्री में भी आजकल जा करके बहुत सारे लोगों को वास्तु से जुड़े हुए तमाम प्रकार की रेमेडीज दे करके उनके जीवन में खुशियां लाने में सहायक रही हैं। तो लिसनर्स, यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, गैस स्टोर में या कि रेस्टोरेंट में या और कहीं पर भी बेडरूम या स्टडी रूम में वास्तु दोष छिपा हुआ है, जिसके कारण आपके घर में खुशियों का अभाव है, तनाव है परिवार में, या कि बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियों से कुछ जूझ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप संपर्क करते हैं रेवा जी से, जो वास्तु से जुड़ करके आपको बहुत सारी रेमेडीज देती हैं और आपको खुशियों की ओर ले जाती हैं, दुख से मुक्ति दिलाती हैं। तो रेवा जी से कांटेक्ट करने का नंबर है, अभी इसी समय आप कॉल कर सकते हैं 4089125565 पर, 4089125565 पर। और अगर आप 100 के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका कांटेक्ट नंबर है 5108683338, 5108683338। और लिसनर्स, इनकी बहुत ही अच्छी सी नॉलेज से भरपूर वेबसाइट है, जहां पर बहुत सारे ब्लॉग्स में बहुत सारी रेमेडीज हैं, छोटी मोटी रेमेडीज आप वहां पर पा सकती हैं वास्तु से जुड़े हुए। तो उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, www.divinevastu.net। और इन्हें आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, एक बार फिर, यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, प्लॉट्स में या कि वर्क प्लेस, रेस्टोरेंट में, गैस स्टेशन या कन्वीनियंस स्टोर में कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो रेवा जी से संपर्क करिए। वास्तु के द्वारा आपको सुझाव देंगी और आपके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए सहायक होंगी। रेवा जी यहाँ पर हैं। रेवा जी, कॉलर्स बहुत सारे जो है लाइन में लग गए हैं, उनको निराश नहीं करना चाहिए। उससे पहले कि मैं आपका स्वागत करूं, नमस्कार आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह यही कहूंगी, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइसेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of architect, that is Vastu Shastra. जी हाँ, वास्तु शास्त्र, living in harmony with the earth. रेवा जी,
बहुत सारे लिसनर्स तो लाइन में हैं ही हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है आप और आपके सितारे, इसमें स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी तथा वास्तु का भी समावेश होता है, तो आप कुछ इसमें बताएंगे कि क्या वास्तु में कोई आध्यात्मिक पक्ष भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है? बहुत अच्छा आचार्य जी का। बिल्कुल, वास्तु अगर हम प्रिंसिपल्स वास्तु के अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो ये हमारे को शांति देता है, हार्मनी, पीस देता है। इससे हमारी आत्मा को, और कह सकते हैं कि आप जैसे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड को शक्ति देता है। एक हमारे में कॉन्फिडेंस, कई जिसकी हमको लैकनेस के बारे में कई बार मैंने लिसनर्स आप सबसे बात करी, उस लैकनेस को ये दूर करता है। और जब वो लैकनेस दूर होगी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आप में कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कितना ज़्यादा आप अपने आप में शांति महसूस करते हैं। अगर वास्तु के मीन्स कि जब 5 एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं, अपने अपनी जगह बैलेंस आपने करके उसको रख दिया, तो कुदरती बात है कि आपको रिलीफ अच्छा मिलेगा। अगर जैसे बारिश आजकल रेन है, तो आप अपने आप को क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपके हाथ में अम्ब्रेला होना चाहिए। अपने आप को आप गाड़ी में बैठाते हैं, सर्दी लग रही है तो आप कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं या ज़्यादा हीट भी चला लेते हैं। तो इसी तरह से वास्तु अपने 5 एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करके चलना है। जैसे पूरे साल के बीच में हर बार एक मौसम आता है, उसी तरह से वास्तु को आप अपनी जिंदगी में लाओ तो ये आपको एक शांति देगा, आत्म शक्ति देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो रेवा जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से आपने बता दिया हमारे लिसनर्स को, क्योंकि लिसनर्स भी काफ़ी बेताब हैं आपके अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, क्योंकि उनको यही लगता है कि रेवा जी जो रेमेडीज़ देती हैं बड़ी सार्थक होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ी हेल्पफुल होती है। तो क्यों ना हम लिसनर्स की ओर आगे बढ़ें, कॉलर्स को अटेंड करने के लिए। लेते हैं पहली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेवा जी, आई वांटेड टू आस्क कि अगर इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू पे जाने से पहले ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इंटरव्यू अच्छा हो और नौकरी मिलने की ज्यादा चांस है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे से बच्चे का शोर है। जी हाँ, अब इट्स ओके ना। अब मैं आफ्टर कॉल लेती हूँ। ठीक है जी, आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं हेलो, यस यू लाइव ऑन एयर। हेलो, यस। हाँ जी, बताएं। मुझे क्वेश्चन पूछना था। मेरा बेटे का रूम जो है नॉर्थ फेसिंग है, वो बेड है, वो इस नॉर्थ हेड है। आपकी डिस्टर्बेंस है आपकी वॉइस में काफी ज्यादा। हेलो, यस, यू कैन हियर। हाँ, आई एम गेटिंग यू, प्लीज। या मेरे जो बेटे का बेड है वो नॉर्थ फेसिंग, वो हेड जो नॉर्थ की तरफ है, और उसे चेंज नहीं कर सकते, तो आप कोई रेमेडी बता सकते हैं? देखिए, अगर आप साउथ की तरफ हेड करेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप ईस्ट की तरफ हेड करिए, लेकिन नॉर्थ की तरफ हेड बिल्कुल बच्चों का नहीं, बच्चों का किसी का भी नॉर्थ की तरफ हेड नहीं होना। रेवा जी, हमारा ये क्वेश्चन शुरुआत था कि वास्तु का आध्यात्मिकता से भी कुछ जुड़ाव है, तो मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी, स्पिरिचुअल वे में भी या रिचुअल वे में भी, या कि अपने हिंदुइज्म में भी हम अपना पैर जो है दक्षिण की ओर नहीं करते हैं। हाँ जी, दक्षिण की कहते हैं कि दक्षिण की और स्पिरिचुअल वे से मैं बताना चाहूँ कि जब किसी की डेथ होती है, जब डेड बॉडी को लेके जाते हैं, तब उसका साउथ की तरफ पाँव। लिसनर्स क्षमा चाहेंगे, हम लोग यहाँ पर किसी से ऐसा कोई किसी से कंसर्न नहीं, जस्ट डिस्कसिंग, एक बात चल रही है। तो लेकिन आप ये याद रखिए, अगर आप बच्चे का नॉर्थ की तरफ में सर हटाएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली दिस इज ए साइंस, नॉर्थ की तरफ से जो मैग्नेटिक वेव्स आती हैं और सर हमारा नॉर्थ पोल होगा, जब नॉर्थ की जो वेव्स आएंगी मैग्नेटिक, वो नॉर्थ पोल के साथ में जब मिलेंगी तो क्या होगा? रिजल्ट्स होंगे रिपल्शन। तो आप उसको दूर करने के लिए भी साइंस को अपने फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बच्चे का अगर नहीं चेंज कर सकते ईस्ट की तरफ भी, तो आप उसका पिल्लो रात को सोने के समय जरूर साउथ की तरफ करें। अच्छा जी, अगर साउथ की तरफ, अगर मतलब कोई और भी रेमेडी है कोई आपके पास? नहीं, इसमें हेड का डायरेक्शन का आपको साउथ और ईस्ट यही है, उसमें आप कहीं किसी टूल की हेल्प नहीं ले सकते। अच्छा, क्योंकि देखिए, कुदरत को मत बदलिए। कुदरत को अगर हम ये बोलें कि सूर्य अगर हमारा ईस्ट से नहीं निकल के वेस्ट से निकल जाए, वैसा नहीं हो सकता, तो आप इसको भी नहीं बदलने की कोशिश करिए। आप डायरेक्शन पिल्लो चेंज कर सकती हैं। आप पिल्लो रात को सोने की तरफ साउथ की तरफ करके बच्चे को सुलाएं।
लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज भी नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग मन में भी नहीं लानी चाहिए। और ईश्वर की कृपा से रेवा जी जो मार्ग बता रही हैं आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें और निश्चित रूप से बच्चा आपका होनहार होगा। अच्छा जी, ठीक है। और एक टॉयलेट जो है अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ओके। नॉर्थ फेसिंग मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेवा जी, मैं फर्स्ट कॉलर का क्वेश्चन ही पूछने वाली थी। इंटरव्यू के लिए क्या किया जा सकता है? जी हाँ, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप में, जैसे अभी हम पहले बात कर रही थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी और लग रहा नहीं है या आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठें, नॉर्थ की तरफ फेस करके अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। सेकेंडरी इंटरव्यू की तैयारी करते समय साथ में आप वाटर बॉटल को जरूर लेके जाइए। वाटर बॉटल की बेस्ट रेमेडी है, घर जाने से पहले से आप एक ग्लास के बीच में सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट को डाल के उसको आप फ्लश में डाल दीजिए। 10 मिनट के बाद में उसको फ्लश में डालें। उसके बाद में 1 ग्लास पानी में 8 चम्मच चीनी, 8 स्पून ऑफ शुगर आप मिक्स करके नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए और आप इंटरव्यू पे जाइए, आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, थैंक्स। और अवॉइड ब्लैक कलर ऑल्सो, अगर आप रेड शूज पहनेंगे, रेड कलर को लेके जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अच्छा, थैंक यू। यू आर वेलकम। रेवा जी, हम बात कर रहे थे कि वास्तु का स्पिरिचुअलिटी से क्या संबंध है। जी जी। तो बहुत सारे लोग जो हैं पूजा करते समय कोई बिस्तर पर ही पूजा करना शुरू कर देता है या कि अपने पूजा रूम जो बनाया होता है वो ठीक जगह पर नहीं होता है, कोई किचन में रख लेते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहेंगी कि कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को लोग स्ट्रांग बना सकें? आचार्य जी, स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांग करने के लिए नॉर्थ और ईस्ट जहां भी आपको खुला जगह मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। अगर आपको नॉर्थ और ईस्ट एरिया घर का खुला मिलता है, आप नॉर्थ की तरफ फेस करें, ईस्ट की तरफ अगर विंडो है तो आप वहां से लाइट लेने की कोशिश करें। 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेट करते हैं या अगर आप अपनी कोई बिजनेस की मीटिंग करना चाहते हैं या कोई भी फोन के ऊपर में भी बात करना चाहते हैं, तो मैं जरूर ये बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि आप साउथ की डायरेक्शन में बैठे वाइल फेसिंग टू द नॉर्थ। मीन्स कि साउथ या वेस्ट की सॉलिड वॉल आपके पीछे होनी चाहिए और आप लोग नॉर्थ में फेस करें, ईस्ट की तरफ फेस करें, क्योंकि ईस्ट की तरफ से जो ड्राइविंग फोर्स आती है वो आपके बीच में एक एनर्जी लेवल लेकर आती है। वही एनर्जी आपके बीच में कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करता है। और स्पिरिचुअली भी देखें तो नॉर्थ इज रिलेटेड विद दैट जो है मनी से है, मर्करी से है, प्लस नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर। अगर आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेकर आना चाहते हैं, तो आचार्य जी यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करें। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ लिसनर्स, मैं कई घरों में देखती हूँ कि अगर आपके इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम है, डॉटर इन लॉ की, मदर इन लॉ के साथ में, या कहीं पर कोई रिलेशन नॉर्मल नहीं चल रहा, उस समय रीज़न क्या है? उस समय मैं आपको ये बताती हूँ कि रीज़न है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, रेस्ट रूम है, तो वहां पर आपके पर्सनल बड़ों के रिलेशंस के साथ में, जैसे क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर वहां है नहीं, उससे क्या हो जाएगा कि आपको ब्लेसिंग्स में कमी मिलेंगी, चाहे वो भगवान जी की हो, चाहे वो हमारे बड़ों की एल्डर्स की हो। तो उसको नॉर्मल करने के लिए स्पिरिचुअल की वजह से नॉर्थ ईस्ट को नीट एंड क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। रेवा जी, आपने जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया और बहुत अच्छी बात बताई कि बिकॉज ऑफ दैट ओनली समटाइम्स हम लोगों के घर में तनाव होता है, इन लॉज से प्रॉब्लम्स होती हैं, सास या बहू में कुछ न कुछ तनाव बना रहता है। इवन जो है लोग भी अपने सास से या साले या इन लोगों से परेशान से बने रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो जुपिटर से, आप ब्लेसिंग्स नहीं ले पाएंगे। आपको तभी वहां पर एडवाइस किया जाता है कि वहां पर अगर हम पूजा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, नीट क्लीन रखते हैं, जितना भी ज्यादा उस जगह के ऊपर में सफाई रखते हैं, लाइट पोर्शन रखते हैं, वो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो लिसनर्स, कौन ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि घर का तनाव मुक्त बना रहे? हर कोई चाहता है कि माता पिता के साथ, इन लॉज के साथ में अच्छा सा संबंध बना रहे, प्रेम और प्यार की खुशियां हमेशा बनी रहें। इसके लिए जो है, यदि आपको
कहीं भी थोड़ा सा संदेह होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में तनाव है, रिलेशंस में तनाव है, या कि आपके इन लॉज में कोई तनाव है और उसका कारण वास्तु हो सकता है, तो आप संपर्क करिए रेवा जी से। रेवा जी से संपर्क करने के लिए कॉल करना होगा आपको अभी यहाँ पर और इसी समय, जो कि यहाँ पर रेवा जी विराजमान हैं। कॉल करने का नंबर है 4089125565, 4089125565, और उनका पर्सनल नंबर है 5108683338, 5108683338। वंस अगेन स्टूडियो नंबर इज 4089125565 टू टॉक टू रेवा जी रिलेटेड वास्तु। आपको लग रहा हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर कोई प्रॉब्लम है, रेवा जी से संपर्क करें अभी इसी समय पर। आचार्य जी, मैं एक और भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास ईमेल आई थी और उनमें उन्होंने स्पेशल कहा है कि आप ऑन एयर में इस चीज़ को सबके साथ में इसके लिए रेमेडी बताऊँ। जब सवाल आता है कि अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर, जितनी कॉस्ट है उसको नहीं मिल रहा, तो उसमें वो चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या करें। मैं ज़रूर आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं कॉल ज़रूर लेना चाहूँगी। Yes, you are live on air. हेलो। नमस्कार रेवा जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जी हाँ, बताएं। रेवा जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जैसे अभी आपने बताया कि ओपन होना चाहिए। हमारा फ्रंट तो ओपन है नॉर्थ ईस्ट का, एंड देन सबसे पहले गैराज है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एंड देन बेडरूम है फेसिंग नॉर्थ। तो आपसे ये पूछना था, हम अपनी बेटी का वो रूम बना सकते हैं? एक्चुअली शी इज यूजिंग दैट रूम। दैट्स वेरी गुड। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप कह रहे हैं कि गैराज है? हाँ जी, उसके बाद रूम है। उसके बाद में रूम है। उसके बाद में जो रूम है उसके आप बेटी का रूम बनाइए, बहुत अच्छा रूम है, लेकिन गाड़ी को अंदर पार्क नहीं करें। गाड़ी को नहीं पार्क करें? हाँ, गाड़ी नॉर्थ ईस्ट में अगर गैराज है तो वहाँ पर, क्योंकि आप वही जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ को जितना लाइट रखेंगे, अगर हम अंदर गाड़ी रखेंगे तो वहाँ आप सोचिए कि अगर आपके सर के ऊपर मैं किसी भी भारी चीज़ को रखूँ तो आप कैसा फील करेंगी, आप और डिप्रेशन या स्ट्रेस लेके आएंगे अपने आप में। तो अगर आप हो सके, अगर नॉर्थ गाड़ी बाहर की तरफ पार्क कर दें, अंदर नहीं करें। और अगर कहीं आप लगता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, तब आप क्या करिए, जो वहाँ आपकी गैराज है, जितना ज्यादा आप अपनी गाड़ी को नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाएंगी उतना अच्छा होगा। ओके। और रेवा जी, गैराज हमारा एक स्टेप नीचे है घर के। दैट्स वेरी गुड। अगर आपका घर से इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज लोअर देन द साउथ वेस्ट। दैट्स वेरी गुड। ओके ओके, दैट इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है। तो फिर हम अब कार पार्क कर सकते हैं अगर एक स्टेप नीचे है? नहीं, वो देखिए, वो स्लोप है जो नीचे है, इट मीन्स दैट स्लोप इज लोअर देन द साउथ वेस्ट। वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, दैट इज गुड। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो एक वो अलग चीज़ है कि गाड़ी पार्क कर रहे हैं आप नॉर्थ को, जिसको हम हेड से रिलेटेड करते हैं, अगर वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा आता है, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वास्तु पुरुष की पूरी डायग्राम मिलेगी, जहाँ आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्थ क्यों मना करती हूँ। तो उसके ऊपर अगर गाड़ी रख रहे हैं, मीन्स कि हम अपने सर के हिस्से के ऊपर में, घर का जो सर का हिस्सा है, टॉप है, वहाँ उसको हम भारी कर रहे हैं। नेगेटिव आएगी क्योंकि उस पर अगर सफाई नहीं होगी। तो अगर आप बाहर पार्क करेंगे डियर, तो दैट इज वेरी गुड। अगर आपके पास नहीं कोई ऑप्शन है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्सट्रीम उसके गैराज का नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की तरफ में गाड़ी को पार्क करें, नॉर्थ का हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा खाली छोड़ें। ओके, थैंक यू रेवा जी। और बेटी के लिए नॉर्थ रूम ठीक है? बहुत अच्छा है, नॉर्थ के बहुत अच्छा रूम है, लेकिन साउथ की तरफ सर करके सोए। हाँ जी रेवा जी, वो आपके अकॉर्डिंग साउथ की तरफ फेस करके सोती है। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने अभी आपने बोला ना कि नॉर्थ और ईस्ट में बाथरूम टॉयलेट नहीं होना चाहिए जी। तो हमारे घर के नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे फर्स्ट फ्लोर में पहले है, फिर सेकंड फ्लोर में भी सेम वैसे ही है, थर्ड में भी वैसे है, छत के ऊपर भी वैसे ही है, मतलब चारों तो के चारों ऊपर पानी की टैंकी बनी हुई है। वही मतलब कि पानी की टैंकी भी उसके ऊपर में है। आपसे हाँ, ऊपर है। अब देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो टॉयलेट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नहाने का शॉवर की जगह है, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। टॉयलेट सीट, अगर टॉयलेट की सीट वहां पर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो गलत है।
पानी की नहाने की यानी बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में ही है जी, और टॉयलेट की जो कॉर्नर है बाथरूम में, जैसे कि 4 कॉर्नर हो गए जी जी, वो आ जाता है साउथ की तरफ सीट है, वो साउथ की तरफ सीट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का कॉर्नर ले लीजिए, अगर वहां पे टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, वहां पर आप कह रहे हैं कि वहां शॉवर का है, नहाने का है, बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड। लेकिन एक ही कमी है, जो 4th फ्लोर पे आप बोल रहे हैं कि पानी का टैंकी है, पानी का टैंकी ये अगर आपका साउथ वेस्ट में चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार मेरे से सवाल किया, लोगों ने क्रॉस किया मेरे को कि रेवा जी आप बोलती हैं कि नॉर्थ की तरफ पानी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, तो पानी तो टैंकी है, लेकिन वो टैंकी पानी की भारी कर दिया, मींस कि उसको अगर वो कुएं की तरह खोद के अगर हम वाटर टैंक नीचे की तरफ नीचे भी है, कुएं की तरह खोद के नीचे भी है, अगर नीचे है दैट इज वेरी गुड, आप ऊपर वाले को मत रखिए, ऊपर से हटा दीजिए, वो साउथ वेस्ट में चला जाए। साउथ वेस्ट में नीचे डिग नहीं होना चाहिए, साउथ की तरफ नीचे डिग नहीं करना चाहिए, जिसका स्विमिंग पूल के लिए हम मना करते हैं। लेकिन अगर इसको वाटर टैंक को ऊपर कर देंगे तो वो साउथ का लेवल हमारा हैवी हो जाएगा। तो अब आपका नॉर्थ ईस्ट में जहां नीचे डिग किया हुआ है दैट्स वेरी गुड। अगर रेस्ट रूम आपका साउथ की तरफ आ रहा है वो बहुत अच्छा है, प्लस ऊपर की जो वाटर टैंक है उसको अगर आप वहां से हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, सिर्फ कॉर्नर में टॉयलेट जो जैसे कि साउथ वॉल में आ जाता है, तो टब जो है नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, दैट्स गुड, वो बिल्कुल सही है। बाथरूम के 4 कॉर्नर में बता रही हूँ, जी हाँ, बाथरूम का कॉर्नर बता रही हैं, वो साउथ की तरफ चला जाता है, ऑपोजिट की तरफ आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन आप ऊपर जो वाटर टैंक है उसको अगर हटाएंगे तो ठीक रहेगा। वो तो फिर कोई और हल नहीं हो सकता, वो तो पूरे घर का पानी उसी से जाता है। आप उसको पानी को शिफ्ट कर सकते हैं टैंक को, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया के बीच में तो बहुत आसान है ये सब करना। इंडिया में ये मुझे मालूम है, अगर वाटर टैंक है तो ये इंडिया के लिए आप बात कर रही हैं, इंडिया के लिए है, तो वो तो पूरा वो अंडरग्राउंड करके जाल जैसे कि ऊपर देखिए नहीं, उसकी आजकल वाटर पाइप्स इतनी अच्छी चल पड़ी हैं इंडिया के बीच में, अगर वहां से लेंगे वो पूरा पाइप को घुमा के, टेरेस के छत के ऊपर में पाइप को घुमा के लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ की तरफ में अगर वाटर टैंक होगा तो आपको रेमेडीज बहुत ज्यादा करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारे को वहां पर आपको गोल राउंड मिरर लगाना होगा जो वाटर टैंक है उसके ऊपर, ताकि वो आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट करे। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, लेकिन आप मुझे शो के बाद कॉल करें 5108683338 पर। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी। यू आर वेलकम डियर। I'm telling you about my house location. Mm-hmm. The entrance is northeast. The kitchen is northeast. Living room is northeast. My family room is northeast. Bedroom is northeast, and other 2 bedrooms are southwest. 2 bedrooms you are having in southwest. It means you are having the hallway, kitchen, everything in the northeast. Yes. In the straight line. Bathroom is southwest, and another bathroom is also southwest. तो रेवा जी स्पिरिचुअल वे में आप इनको कैसे समझाएंगे? It's too much. Everything is northeast. What do I do? Everything is the northeast. Too much depression, stress, lots of health issues, lots of arguments. सब कमी कहीं relations में कमी, in-laws के साथ में कमी. These things are related in these directions. सबसे पहले I know, but what do I do? Yeah, उसके लिए yeah, we are having a solution. I'm always here to take care for this. तो सबसे पहले मैं आपको solution ये बताऊंगी, वेरी इजी। उस हॉल में वेयर यू आर हैविंग दीज 3, आई मीन टू से किचन, नेक्स्ट बेडरूम एंड रेस्ट रूम, आप उस हॉलवे में उसी लाइन के बीच में छोटा छोटा मनी ट्री रख दीजिए पहले तो। मनी ट्री, एनी मनी ट्री, एटलीस्ट 3 ट्रीज तो होने चाहिए उसी, हर जितना भी डोर है उसके डोर के और दूसरे डोर के एडजॉइनिंग इन द हॉलवे 3, एटलीस्ट आई वांट द 3 मनी ट्रीज टू बी देयर। Now, then the next first come to the kitchen. In the northeast, if you are having a kitchen, where you northeast, it's like facing my stove is facing northeast, and the sink is east. So this is what I'm saying. Where जहाँ आपका कुकिंग स्टोव है, where you are facing towards northeast, आप कुकिंग स्टोव के ऊपर में सारा सिल्वर वायर, पूरा सिल्वर वायर लगा दें।
सिल्वर वायर, प्योर सिल्वर वायर, चांदी का तार वो आप ज्वेलर से ले सकते हैं। चांदी का तार लेके उसकी मीन्स कि वो जगह हमारे को ठंडा चाहिए, दैट इज वाटर रिलेटेड, तो वहाँ पर हीट है, उसको दूर करने के लिए हम सिल्वर मेटल की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। सिल्वर वायर लगा दीजिए। प्लस जहाँ आपका रेस्ट रूम बता रही हैं, टॉयलेट है आपका, उस टॉयलेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के लिए जितना नीट एंड क्लीन रखती हैं, एग्जॉस्ट फैन चला के रखें। प्लस नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट नहीं है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट टॉयलेट है। बेडरूम, फैमिली रूम एंड लिविंग रूम, दे आर ऑल नॉर्थ ईस्ट। ओके, जो आपका लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, दैट इज वेरी गुड। उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ लिविंग और फैमिली रूम, वहां पर आप हाँ जी, वहां पर आप एक छोटा सा टेम्पल बना ले, एक टेम्पल बना लो। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट आप लगा लीजिए कि 60 to 70% आप इस डिफेक्ट को खत्म कर पाएंगी। अच्छा, मेरा जो टेम्पल मीन्स जगह है ना पूजा की, वो दैट इज फेसिंग साउथ वेस्ट, दैट शुड चेंज इट टू नॉर्थ ईस्ट, राइट? उसको आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, मीन्स कि जो आपका लिविंग एरिया, फैमिली रूम आपका नॉर्थ ईस्ट है, उसी का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप पूजा की जगह को बना लें। और जो हाँ पूजा की जगह आप बनाएंगे, वहां पर एक छोटा सा ग्लास, सिल्वर ग्लास पानी का भरा हुआ रहना चाहिए। वो तो रखती हूँ। हाँ, उसको बिल्कुल वही सिर्फ डायरेक्शन गलत है, वहाँ रखिए। बहुत गड़बड़ चल रही है, घर लिया तो 10 years से रिलेशनशिप में झगड़ा, हस्बैंड का जॉब नहीं है, so many problems. Because this is what I'm saying, North East is related with our brain, ताकि आपको पॉजिटिव नहीं कोई भी स्टेप उठाने की आपको मिलती वहाँ पे एनर्जी। आप एक काम कर सकती हैं, मुझे शो के, क्योंकि समय मेरा बहुत कम रह गया है, आप मुझे शो के बाद में भी आफ्टर 5 PM you can call me. Definitely I try my best to help it out. My number is 510-868-3338, क्योंकि मैं आपको साउथ वेस्ट की रेमेडी दूंगी, वेयर यू आर हैविंग रेस्ट रूम, बाथरूम है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसकी रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगी। अच्छा, तो सिल्वर का तार कैसे लगाना है? स्टोव के आजू बाजू लगाना है? आजू बाजू। देयर इज नो वॉल बिहाइंड माय स्टोव, देयर इज नो वॉल, इट्स ओपन। आपके स्टोव के इट्स ओपन है, उसके यू कैन कीप अराउंड, उसके स्टोव के बाहर की साइड में आप लगा सकते हैं 2-way टेप के साथ में। ओके, ऑलराइट, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यस जी रेवा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। मैं एवरीडे सुनती हूँ इसको। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था जी, कि अगर हम लोग कोर्ट में जाते हैं, अगर हम डेट है, तो उसके लिए क्या आप बता सकते हैं कि क्या कौन सा रंग और या कोई चीज ऐसी हो जिससे पॉजिटिव बन सके? देखिए, पहले तो कोर्ट से रिलेटेड जो भी हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही से सही ब्लेसिंग्स मिले और सही से सही आपका फेवरेबल रिजल्ट्स मिले। कोर्ट लिटिगेशन से अगर आपके केसेस हैं, उसके लिए मैं आपको जो सही डायरेक्शन बता सकती हूँ कि आप कहाँ पर फाइल्स को रखें ताकि आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट मिले। नेक्स्ट, उसके साथ में अगर आपको डिवाइन कार्ड्स हम रेडी करते हैं, प्रॉपर उसको एनर्जाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर विश एंड डिमांड, उसको अगर आप अपने साथ लेकर जाती हैं तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है, बाकी तो जो भगवान को मंजूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको रिजल्ट्स फेवरेबल मिलते हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आपको चाहिए, उसके लिए आप मुझे शो के बाद में भी कॉल करिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अगर आप डिवाइन कार्ड, मैं अभी बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेट है उनके डिवाइन कार्ड के लिए। हाँ, उसके लिए आप डिवाइन कार्ड बनवा सकती हैं और फाइल्स को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए ताकि केस जल्दी से आपके हक में फैसला जाए। जी ठीक है, ठीक है जी, आपका योर वेलकम। आपका कोई भी और सवाल हो तो आप मुझे शो के बाद कॉल करें 5108683338 5108683338। Listeners, 21st December 21st till December 26th I will be in LA। अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने के कोई और भी रहते हो और अगर आप चाहते हैं मेरे से स्केड्यूल करने के लिए, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 5108683338। ब्लॉग्स पे मिलेंगे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। प्रोडक्ट्स याद रखिए कि डिवाइन टूल्स हम आपको जो भी प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर कस्टमाइज, एनर्जाइज करके दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप टूल्स और पूरा इंटरनल अगर आप उनको फॉलो
फॉलो अप करते हैं, वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट्स को, प्रोडक्ट्स को लेंगे, तभी आप वास्तु डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे। ज्योतिष से जुड़ा, ग्रहों से जुड़ा कोई सवाल हो, कॉल करें आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी को, जिनका फ़ोन नंबर है 4084805477। शिव टेम्पल ऑफ बे एरिया 3550 फ्लोरा वेस्टा एवेन्यू, सेंटा क्लारा, जहाँ भी आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं 4084805477। दिशाओं के लिए रेवा को कॉल करें 5108683338। जाते जाते ये शब्द आपके लिए, अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। जय माता दी। You're listening to Day